की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं इसकी सजेशन हमें दी है ललित ने और वीडियो का टाइटल है कलसुबाई ट्रैक विद फ्रेंड्स 2019 महाराष्ट्र हाईएस्ट पीक। कलसुबाई ट्रैक। कलसुबाई। अच्छा, वो काफी डिफिकल्ट नेम है ना। वेल अभी हम वीडियो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। फाइनली बहुत गर्मी के बाद अब जाकर के बारिश के मौसम का मज़ा उठाने मिला है। और वीकेंड्स, मानसून और वीकेंड्स मतलब अपने दोस्तों और फैमिली के साथ लोनावला, इगतपुरी जैसी जगहों पे जाने के अलावा और उससे अच्छा तो प्लान बन ही नहीं सकता। सो इस वीकेंड पे हम जा रहे हैं कलसुबाई ट्रैक करने के लिए और ये मेरा पहला ट्रैक है और वो भी महाराष्ट्र के हाईएस्ट पीक पे। लेट्स सी क्या होता है। ओहो, मौसम ठंड वैसे भी आने वाली है, देखकर और अच्छा लग रहा है ना। सही बात है, पर ये तो मुझे लगता है कि सर्दियों की नहीं है ना। नहीं डूड लिटरली कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं। वैसे उन्होंने गर्मी के बाद मानसून, हाँ मानसून की गर्मियों में ही आता है ना, गर्मियों के बाद। वाह, क्या खूबसूरत नजारे हैं ना खेतों में। सही बात है। हाय हाय, मुझे तो बारिश वाली फीलिंग आ रही है देख के भी ना। ऐसे ट्रैक करोगे तुम लोग छाता में? ठंड लग रही है क्या? तो मजे का ना। ऐसे सब ट्रैक करने वाले हैं। कंफ्यूजन लेवल मैक्स। वैसे ऐसे मौसम में बहुत मुश्किल होता है ना क्या ट्रैक करना। मौसम ऐसे मौसम में कितना मजा आता है कि बारिश में हो यार। ये तो आज गई रे बाबा, गई रे बाबा, गई रे बाबा। So we finally begin our trek at Kalsubai and I am super excited for two reasons. एक तो ये मेरा सबसे पहला ट्रैक है और दूसरा क्योंकि Thank me for that first. हाँ of course thank you Mr. Aman Sharma Thank for you, you're this welcome. for getting me onto this trip. Thank you. And second क्योंकि ये highest peak है right महाराष्ट्र का. Maharashtra, yes sir, yes sir. So एक्साइटमेंट के साथ साथ है ना, एक्साइटमेंट के साथ साथ बहुत ज्यादा ठंडी। एंड आई एम रियली होपिंग कि ऊपर मेरे को इन लोगों ने बोला है कि बहुत ठंडी होने वाली है और ऑलरेडी ठंडी और बारिश सब कुछ है। सो लेट्स सी ऊपर क्या होता है एंड आई होप एवरीथिंग गोज वेल। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द एंटायर थिंग। मौसम से समथिंग बड़ी बड़ी है। मौसम मैं भी किसी दिन करूंगी, ये मेरी फर्स्ट ट्रैकिंग है। Temple is the start point for the Kalsubai trek. So finally that means we've started. आणि हा महाराष्ट्राचा सगळ्यात मोठा ट्रेक आहे आणि आमच्या मॅडम या पहिल्यांदा ट्रेकिंग करतायत त्यांच्या पण सगळ्यात ए बाबा सबटाइटल। मैं भी कह रही क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। महाराष्ट्र की बात बोल रहे हैं, मराठी बोल रहे होंगे। Guys, make some noise, guys, make some noise. इतना खूबसूरत है यार मौसम, ये तो इस मौसम में तो कोई और ही लेवल का नजारा दे रहा होगा। मौसम, कितने सारे झरने। 20% कंप्लीट हुआ अभी तक। ओह माय गॉड। दादा की who's the boss? आवाज ज्यादा है, संभाल के। हवा को संभालो, उसको लगना आवाज नहीं। भी। अंकल गाइड निकाल। अंकल का निकाल रही थी। तुम सबने कमेंट्री की है सिर्फ पीछे। अरे यार पाउस आ। और इसी तरीके से 90,000 के फोन की बैंड बची। अरे अंकल का अरे बहुत मेहनत। अरे वाह हवा। आई थिंक ये वाला करने के लिए
स्नेल है ना? तो मैंने सोचा कि मैं वैसे भी कल सुबह चलो। ब्लॉग अभी एडिट कर रही हूँ, तो मैंने सोचा बीच में इसी तरह से थोड़ा बहुत बात करके आपको टिप्स भी दे दूँ, सो दैट इट माइट बी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग मॉनसून ट्रैक्स, स्पेशली इफ इट्स कलसुबाई। तो सबसे पहली चीज़ का टाइमिंग, हम लोग बॉम्बे से कुछ अराउंड 3:30 निकले थे एंड इट वाज लाइक अराउंड 4 आवर्स का ड्राइव, सो वी रीच देयर बाय 7:30। इट वाज द बेस्ट टाइम, ट्रस्ट मी, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल व्यू मिला हमें, और प्लस जब हम ट्रैक चालू किया था हमने तो कोई रश नहीं था, कुछ नहीं था, इट वाज कम्प्लीटली एम्प्टी, सो इट वाज अ वेरी गुड टाइम। क्योंकि जब हम उतर रहे थे वापस अराउंड 11-11:30, क्योंकि हमें 3-3.5 घंटे चढ़ने में लग गए थे, तब काफ़ी रश था, मतलब देवर लाइक 2 डिफरेंट लाइन्स, एक चढ़ने के लिए एक उतरने के लिए, हमें वो बिल्कुल भी नहीं मिला। इट वाज लाइक दैट क्विक, वी कुड जस्ट रन अप द ट्रैक, वैसा था। सो फॉर टाइमिंग्स इट वुड बी बेस्ट इफ यू स्टार्ट योर ट्रैक अर्ली मॉर्निंग। मैगी 10 में दो, 10 में दो, 10 में दो। 40 का नहीं, 10 का दो। आई स्वेयर 5 रुपए की मैगी 40 रुपए में खाई है। इतनी ऊपर भी तो वो लेकर आते हैं। कुछ क्या दिखा? उड़ के छोड़ा। We've actually completed 40%. 40%। बस बोलने की ताकत नहीं है। ऐसे फ्रेंड्स साथ में होने ए जल्दी चलना। अभी तक इसको मैं धक्का दे रहा हूँ। तू गाँव वालों को ढाप के लाई ना। ये होता जब तुम विंड चीटर नहीं लाते हो। नहीं क्या था ना? हाथ साफ कर रही हूँ। चाय पी के चिल्ला। ब्रिज काफी अच्छा बना है यार। ये देख क्यों? क्या? यार कितने वो ऑप्शन है। माशाल्लाह। हाय सुमो। हाय मायू। डांस करने का मन हो रहा है। सही बात है आपका। ये आपका नहीं? मैं नहीं कर सकता। मेरा तो मन कर रहा है ऐसे। ओह म्यूजिक खत्म हो गया। ओह बेइज्जती हो गई। अच्छा है। अच्छा ऐसे हो हम लोगों ने भी खाई मरीने पहले यहाँ पे आती थी। वहाँ जो दिख रहा है वो पॉइंट, दैट्स लाइक आधा पॉइंट। डूड। और नीचे दिखा, नीचे हम वहाँ से आए हैं। सॉरी वहाँ से आए हैं। इधर से तो भी आया जो दिखे कि मेरे जैसी होंगी। 15 मिनट के डिस्कशन के बाद हम खाना खा रहे हैं। ये एक धुआं आ रहा है मुंह से। दिख रहा है क्या? 2 hours 10 minutes and 3.65 kilometers और कितना? above sea level. और कितना बाकी है ये बता। 500 meters बाकी सब away. आधा रास्ता बाकी है। Let's do this. We're just 500 meters away. क्या झूठ बोलता है ये, हमेशा झूठ बोलता है। 15 मिनट करते 1 घंटा चला है। Smiles though. Show people that you're happy and they are jealous. We need to show we are happy. They have not done anything in their life. Show people they have not done anything in their life. Show you're having a great Saturday. Fake it, hey. पकोड़े गर्मा गर्म। डिमांड इतना है ना। बारिश में पकौड़े खाने का बहुत मजा आता है। और जब एक थाली में सारे पड़ जाते हैं ना तो पता ही नहीं चलता, खाते जाते आ गया सारे। ना वो। सॉरी बोल के भी कैसे सिट्टा।
ऐसे लग रहा है अब जाके हरियाली में ट्रैक कर रहे हैं। ट्रैक कर रहे, ट्रैक। फिर झरने सारे आना शुरू हो गए ना। बैठे हुए ठंडा ठंडा, अरे बहुत ठंडा है, अरे बहुत ठंडा है। कुछ दिख ही नहीं रहा है तो यार। मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर है। मैं भी हैरान हूँ, पर मंदिर है। हवा अच्छा नीचे से तो स्टार्ट होगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे। यहाँ पे मेरे को लगता है फोन जाने की पूरी आशंका है। अच्छा ठीक है, बाय बाय। हाय गाइस। निकाल के क्या पी लेना है? कितनी ज्यादा है। बहुत ज्यादा हवा है मौसम। ऐसी जगह पर तुम्हें तो मुझे पकड़ना पड़ेगा। at the bottom again, okay. I hope you guys enjoyed it, and if you did, then do not forget to like, share, and comment. Especially like it for that amazing view that Aman Sharma is presently showing you. मैं यहाँ waterfall. अमन शर्मा की स्माइल से पता चल गया waterfall. अभी के पूरे पहाड़ पे डिफरेंट हैं। ओके सो माई सेकेंड एंड माई लास्ट स्टेप वुड बी, ये चीज़ हमें नहीं पता थी पहले, हमें वहाँ जाने के बाद पता चली. सो वी हैड टेकन अ कार बॉम्बे से वहाँ तक, तो हमने उनके विलेज में ही पार्क कर दी थी एंड दे हैड चार्ज लाइक 50-100 रुपीज़, और वहीं से हमने गाइड हायर किया था. तो एक चीज़ जो हमें नीचे उतरने के बाद पता चली वो है कि आप उन्हें प्री ऑर्डर कर सकते हैं लंच, एंड दे विल मेक यू दैट very nice Maharashtrian food which includes बाजरे की रोटी, दाल चावल and ठेसला. I don't know if I'm pronouncing it wrong or right, but I love whatever that is, क्योंकि वो कुछ मिर्ची का होता है. I really love it. But हमें वो खाने नहीं मिला, मैंने सिर्फ टेस्ट किया था एंड में, क्योंकि उन्हें प्री ऑर्डर करना पड़ता है. आप चढ़ने के पहले उन्हें बता कर जा सकते हो that this is all that you want for lunch, and they will cook it for you. They will hardly charge you some amount of 100-200 rupees. I'll do one thing, I'll put a link, I'll put a number down in the description box जिसको आप कांटेक्ट कर सकते हो. और इस आदमी ने हमारी बहुत हेल्प की थी. इनफैक्ट हमें नहाने के लिए, हमें चेंज करने के लिए एक घर भी दिया था जिसमें दे हैव प्रोवाइडेड अस विद वार्म वाटर एंड वी जस्ट टुक अ शावर एंड एवरीथिंग इन देयर हाउस. एंड इट वॉज अमेजिंग. लाइक द एंटायर ट्रिप वॉज वेरी पीसफुल. सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें थी जो हमने वहाँ पे विलेज में की. एंड ऑफकोर्स यार विलेजेस के लिए भी यही टाइम होता है जो वो अर्न कर सके हमसे. सो दैट्स समथिंग गुड. सो आई थॉट टू शेयर इट विद यू गाइज. एंड खाना प्री ऑर्डर कर लेना if you really want to have lunch, so that when you come down they'll provide it to you. And that's it for all the tips and everything that I wanted to share. I hope you guys enjoyed the vlog, and if you did, then do not forget to like, share and subscribe to my channel. And if you have any questions, so please comments में पूछ लेना. I would love to answer them all. And if I'll be doing more treks every weekend, so yeah, maybe आपको और बहुत सारे videos देखने मिले. So do not forget to like, share and subscribe to my channel if this video helped you थोड़ा सा भी. So yeah, that's it. I'll see you guys next time. बात करें कि राजेश से वीडियो की, तो एक तो जगह बहुत खूबसूरत थी, ऊपर से जिस मौसम में वो गए हैं ना उसने मजीद 4 लगा दिए हैं. सच में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस ब्लॉग में जो हम लोगों ने वीडियो देखी है इसमें मौसम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. सही बात है. पहली जगह जहाँ पर वो गए थे, हाँ. बारिश हो रही थी और थोड़ा आबशार टाइप, झरना टाइप बना हुआ था जो, यार वो इतना खूबसूरत. मतलब मैं सच में, मेरा मन करेगा बारिश हो रही हो और मैं खुद ऐसी जगह पर जाऊं, क्योंकि धूप में या मतलब अगर गर्मी ना भी हो लेकिन धूप निकली हो ना, तो मुझे लगता है फिर भी ट्रैकिंग करने का इतना मजा उस तरह से नहीं आएगा जितना इस तरह के वेदर में. हाँ, इस तरह के वेदर का अपना मजा था, लेकिन धूप में बिल्कुल मजा नहीं आता, क्योंकि धूप में जो है ना, जब धूप पड़ती है आपको बार बार प्यास लगती है ना, आपका सांस फूलता है. क्योंकि लगभग हम लोग भाईजान मैदानी इलाकों के लोग हैं, हम लोगों को आदत नहीं है पहाड़ों चढ़ने की या उनमें रहने की, क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं उनका तो एक बहुत अच्छा स्टेमिना होता है ना, कि वो तो आराम से चढ़ जाते हैं, लेकिन हम पीछे रह जाते हैं. याद है मैंने स्टेटस भी लगाया था. हाँ, लेकिन ना पता क्या, एक और भी चीज होती है कि अगर जैसे ठंड है और फिर भी मतलब धूप भी निकली हुई है, ठंड है, लेकिन फिर भी मतलब ऊपर जाते थे, अब लड़कियां तो लड़कियों की तरह सोचेंगी ना, तो वो बहुत ज्यादा यू नो आप सनबर्न होने का होता है कि आपकी स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे आपने सनब्लॉक के ड्रम में यूज भी किया हो तो भी. सनब्लॉक के ड्रम में डुबकी लगा के जाइएगा, फिर कुछ नहीं होगा. नहीं, फिर भी
होता है, फिर भी हो जाता है, तुम्हें पता है। फिर मिट्टी की लेप लगा लेना, यही कह सकता हूँ। लेकिन ऐसा वाकई में हुआ है। और जब मैं देख रही थी तो मुझे भी वाकई में वेस्टर्न घाट की याद आ रही, क्योंकि हम लोगों ने वीडियो देखी थी। और जब ये हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा- वेस्टर्न घाट से नहीं है ना? exactly, जब हम लोगों ने पढ़ा तो तब हम लोगों को पता चला कि बेसिकली ये वेस्टर्न घाट ही है, महाराष्ट्र में, मतलब जो महाराष्ट्र की जो है ये सबसे हाईएस्ट पीक है, और इसकी हाइट की बात करें तो वो 1640 मीटर है, जो कि 5400 फीट बनती है। तो ये हाईएस्ट पीक है महाराष्ट्र की। तो ये सोचे, ये हाईएस्ट पीक है, इसमें इतनी तेज हवा चल रही थी, ठंड लग रही थी। फिर जो नॉर्थ के एरियाज हैं वहां पे क्या हाल होगा इतनी तेज हवा चले। बिल्कुल। वैसे बाकी में जब ऊपर वो गए, हाँ। हवा इतनी ज्यादा थी ना कि मतलब मुझे लगता है कि मैं मौसम को इसलिए कहती हूँ कि हम लोग जाए ना तो मौसम को मुझे पकड़ना पड़ेगा। बट अगर देखा जाए तो ये माउंटेन्स जो से, जैसे हम लोगों ने देखा कि उन्होंने जब ट्रैकिंग स्टार्ट की तो नीचे एक मंदिर की जगह बनी हुई थी, वहां से वो स्टार्ट हुआ, फिर ऊपर जाकर भी मंदिर था। वैसे मुझे नहीं पता था कि ऊपर हाँ, मंदिर वैसे मुझे भी इस चीज का आइडिया नहीं था कि ऊपर मंदिर होगा। लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ट्रैकिंग का एक पूरा रास्ता उन्होंने बनाया हुआ था। रास्ते में जो है साइडों पे ग्रिल्स भी थी, जहाँ पे यानी कि पत्थर वाले वो स्टेप्स बने हुए थे, चाय पीने के लिए, पकौड़े सुविधाएं थी। अच्छा, वैसे मैंने एक चीज बहुत नोटिस किया है कि जितने भी हम वीडियोस देखते हैं ना जो कि ऐसे ट्रैवल से रिलेटेड होते हैं, उसमें मैंने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट ने काफी अच्छा काम ये किया हुआ है, जो भी उस स्टेट की गवर्नमेंट होती है उन्होंने, कि लाइक जैसे ट्रैकिंग के लिए उन्होंने बताया कि ग्रिल और प्रॉपर एक पाथ बना हुआ है। तो ये चीजें हम लोगों ने अक्सर वीडियो में देखी हैं कि मतलब इस तरह से बनाए गए होते हैं लोगों के लिए। और अगर हम इन पहाड़ों की बात करें या इस ट्रैक की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर लोग आते हैं जो या तो मतलब कल सुबाई टेम्पल के डिवोटीज हैं वो जाते हैं, या फिर लोग ट्रैकिंग के लिए आते हैं, या जिन्हें वाइल्ड लाइफ बहुत पसंद है वो भी यहाँ पे आते हैं। वाइल्ड लाइफ बहुत पसंद है वो भी आते हैं। और आई थिंक इन माउंटेन रेंज में मतलब ये भी है कि इसको कल सुबाई हरिश्चंद्रगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोला चंद्रगढ़, बिल्कुल। हाँ, शुक्र है मैंने नाम सही लिया है, काफी मुश्किल लग रहा था मुझे। बट ये कि बहुत खूबसूरत जगह थी और स्पेशली मौसम बहुत अच्छा था। जब हम लोगों ने ये पहले वाला देखा था ना, मतलब जहाँ पर वो आबशार थी और बारिश में गए थे, तो मुझे जब हम लोगों ने चैंग की वीडियो देखी थी, रिमेम्बर बबल्स वाली जो गोवा में थी, मतलब वो मुझे याद आ गया था कि वो तो वैसे वाकई में कोई और लेवल था। वो तो बहुत खूबसूरत, ये भी बहुत खूबसूरत। मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह की ना अपनी कोई स्पेशलिटी खूबसूरती थी। जैसे मट्टी में जाना बारिश में, तो कुछ थोड़ी थोड़ी वाकई में वो गाँव वाली फीलिंग्स भी आती है ना। वैसे ट्रैकिंग जो होती है ना, इंसान को अगर ट्रैकिंग पे जब जाए ना, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाए, एक यानी जो पूरा एक सामान होता है ना ट्रैकिंग का, वो लाजमी साथ लेकर जाना चाहिए। क्या बता था मौसम, मुझे याद आ गया। उसकी रीजन ये कि रिसेंटली मौसम ट्रैकिंग की, चला तो गया वापसी पे इसको तो असल में मैं जिसके साथ गया ना, उसने मुझे जब पहाड़ उतारा ना, उसने मुझे एक प्रॉपर रास्ते से उतारा, लेकिन वो जो रास्ता था ना वो थोड़ा पीछे करके था। तो वो जब वापस मुझे ऊपर लेकर गया ना, तो उसने कहा कि यार यहीं से सीधा चढ़ जाते हैं। मैं भी जवान बंदा, मैंने कहा सोचा ये पहाड़ मुझे क्या कहेगा। मैं चढ़ गया। वो जब आधा पहाड़ में चढ़ा ना, तो मुझे वो तोते मेरे उड़ गए। लग पता गया एक पॉइंट पे आके जो है ना मैं बैठ गया। मैंने कहा या अल्लाह, ये आज बस ऊपर पहुंचा दे, आज के बाद मैं नहीं ट्रैकिंग करता। और मुझे फोन भी किया था पता है? हाँ, फिर मैंने फोन भी किया कि मुझसे नहीं ऊपर चढ़ा जा रहा। मैंने तो वैसे अपने से आखिरी कॉल तक की थी कि पता नहीं घर पहुंचना कि पहुंचना। मुझे पता मेरी क्या हालत थी। अच्छा, मेरे साथ जो मेरा दोस्त था ना, वो इतना जालिम किस्म का इंसान था, क्योंकि उसे तो पहाड़ों पे चढ़ने उतरने का एक्सपीरियंस था। वो उसने मुझे कहा यार ये बस ये पत्थर नजर आ रही है, यहाँ तक पहाड़ है, इससे ऊपर हमारी बाइक खड़ी है, हम वहां से चले जाएंगे। मैं कहा ठीक है। मैं फिर बड़ी हिम्मत करके वहां पे चढ़ा। अब मैं जब वहां पे पहुंचा, वो आगे दिखा फिर उतना पहाड़ ऊपर चढ़ना था। वो कैसे बोल रहे थे 15-15 मिनट का बोल कर अच्छा, अब वो क्या नाम लेते हैं, लाजमत उन्हें तेजी से जाना था, मैंने आराम से जाना था। मुझे ऊपर जाकर थोड़ा सा ऊपर हुआ, कहता अच्छा मैं ऊपर जा रहा हूँ, तुम ना पीछे पीछे आ जाओ। अब वो ऊपर जाके बैठ गया। ऊपर बैठ के मुझे आवाज़ें दे, मौसम जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मैं आ रहा हूँ, सबर लो, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, ये मुझे फोन करके बोलता है ईमान दी आप नहीं कर सकती, आप नहीं आ सकती यहाँ पे। और मैंने कहा भाई तू पहले जजमेंटल हो जा, मैं आ सकती, मैं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, बैठ बैठ के चले जाए। फिर ऊपर, अच्छा फिर ऊपर जब पहुंचे, ऊपर जाके पानी पिया। वहां पे जो है
एक घर था, उनसे हमने कहा हमें पानी पिला दे, बहुत जरूरत है। नीचे से भी चश्मे का पानी पी के आए थे, ऊपर जाके भी पानी पिया। तो ऊपर जाके मैं बताता, कहता तेरी गलती पता क्या थी, तूने बड़े बड़े स्टेप लिए थे, छोटे छोटे स्टेप लेने चाहिए थे। मैंने कहा पहले नहीं तो बता सकता मुझे। ओवरऑल बहुत मजा आया ये वीडियो देखने का, एंड आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। आप लोगों में से कौन कौन गया है यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए या फिर मंदिर के दर्शन करने के लिए, जरूर हमें बताइएगा। और इसी के साथ देव हमें इजाजत, हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, वीडियोस शेयर एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन गुड बाय।